आज उनकी स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि परिवारवाद के सामने उनको नतमस्तक होना पड़ रहा है। अपने पॉलिटिकल समायोजन के लिए वो इतने बेचैन रहते हैं कि अपने आत्मसम्मान, आत्मस्वाभिमान से भी समझौता करके किसी भी तरह राष्ट्रीय जनता दल में बने हुए हैं। ये किस तरह से लालू परिवार के सामने उनको दंडवत होना पड़ता है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। समय समय पर तेजप्रताप यादव जी के द्वारा इतना अपमानित होना पड़ता है, किस तरह से घुट घुट कर वह रहते होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जगदानंद सिंह पर अब जेडीयू के तमाम नेताओं का रिएक्शन आ रहा है, वो भी जमकर निशाना साधते हुए। देखिए, जगदानंद सिंह ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई सवाल उठाए थे और यहां तक कह दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में लगड़े हो चुके हैं, बैसाखी की खोज में हैं और बिहार की दुर्दशा हो रही है। ऐसे में अब जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने जगदानंद सिंह को खूब सुनाया है और कहते नजर आ रहे हैं कि जगदानंद सिंह बेचैन हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और इसका दो कारण है। आखिर वो दो कारण क्या है, अभिषेक झा बता रहे हैं। सबसे पहले आप वो सुनिए। देखिए, हमें लगता है कि जगदा बाबू पॉलिटिकल रूप से अब दिवालिये हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो चुके हैं। उनके फ्रस्ट्रेशन का जो दो प्रमुख कारण है वो मैं आपको समझाता हूँ। जगदा बाबू ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी समाजवाद की विचारधारा पर, और आज उनकी स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि परिवारवाद के सामने उनको नतमस्तक होना पड़ रहा है। कई बार अपने पुत्र या अपने पॉलिटिकल समायोजन के लिए किस तरह से लालू परिवार के सामने उनको दंडवत होना पड़ता है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप यही समझिए कि समय समय पर तेजप्रताप यादव जी के द्वारा इतना अपमानित होना पड़ता है, किस तरह से घुट घुट कर वह रहते होंगे। लेकिन अंतिम रूप से उनको भी अध्यक्ष बनने की इतनी इच्छा रही होगी या अपने पॉलिटिकल समायोजन के लिए वो इतने बेचैन रहते हैं कि अपने आत्मसम्मान, आत्मस्वाभिमान से भी समझौता करके किसी भी तरह राष्ट्रीय जनता दल में बने हुए हैं। दूसरा कारण ये है कि उनके पुत्र अजीत बाबू, जो हमारे दल में कुछ समय पहले शामिल हुए, उन्होंने भी तो उनकी जो वास्तविक स्थिति है राष्ट्रीय जनता दल के अंदर उसको साफ किया कि किस तरह से उनके पिता को आए दिन अपमानित होना पड़ता है। तो जगदा बाबू को इस बात का भी फ्रस्ट्रेशन है कि जो काम वो नहीं कर पाए हैं वो उनके पुत्र ने किया है। नीतीश कुमार जी को अपना नेता माना और हमारे दल में शामिल हुए, हम सभी लोगों ने उनका स्वागत भी किया। तो ऐसे और भी कई कारण हैं जिससे जगदा बाबू इस स्तर तक फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि जो मन में आता है वो बोलते हैं। अरे, उनको यह याद रखना चाहिए ना कि 2010 के विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल लालू जी के बाहर रहते हुए 22 सीटों पर सिमट गई थी और नीतीश कुमार जी के चेहरे पर महागठबंधन का स्वरूप बनता है, उनका दल राष्ट्रीय जनता दल दोबारा से अस्तित्व में आता है। तो जगदा बाबू इस तरह से इतिहास को नहीं समझ रहे हैं और जो मन में आ रहा है कह रहे हैं। तो आपने सुना, अभिषेक झा ने जगदानंद सिंह पर जमकर करारा जवाब देते हुए निशाना साधा है और कहा है कि जगदानंद सिंह परेशान और बेहाल हैं। एक तरफ जहां उनके ही पुत्र जेडीयू में शामिल हुए और कई बड़े सवाल खड़े किए, उससे भी जगदानंद सिंह परेशान हैं और दूसरे तरफ जगदानंद सिंह अपने पार्टी से भी परेशान दिख रहे हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इस तरीके का बयान दे रहे हैं, उन्हें लंगड़ा बता रहे हैं बिहार की राजनीति में, बैसाखी की खोज कर रहे हैं नीतीश कुमार, यहां तक कह रहे हैं। जगदानंद सिंह की ये पीड़ा जेडीयू समझती है, अभिषेक झा यहां तक कह रहे हैं। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।